हिमालय को परमाणु विपद न्यूजकट परवर्ती प्रसंग 60 वर्ष पूर्वर हिमालय रही जाइथिबा न्यूक्लियर डिवाइस गंगा पाई विपद साजिछि। कोल्ड वार बेलर पुराना सिक्रेट को नहीं पुणी एभली चर्चा आरंभ होइछि। 1965 रे चीन न्यूक्लियर प्रोग्राम आरंभ करथिला। एहाकु नहीं सीआईए एवं भारतर गोइंदा विभाग मिलित भावे गोटे गोपनीय मिशन आरंभ करथिले। दुई देश मिलित भावे गोटे एंटेना केबल एवं 13 किलोग्राम रो गोटे जेनेरेटर नहीं चीन रो न्यूक्लियर कार्यक्रम उपरे नजर रखुथिले। आउ ए जेनेरेटर भितरे प्लूटोनियम थिला जहाँकि रेडियो एक्टिव। तेबे कार्यक्रम अचानक शेष हो जिबारु ए जेनेरेटर टिकु आउ अणा जाई पारी नथिला। प्लूटोनियम परिचालित रेडियो आइसोटोप जेनेरेटर आरटीजी एबे भी गंगा नदीर उत्पत्ति स्थल निकट में बरफ भितर दबी रही। भारतर द्वितीय सर्वोच्च शिखर नंदादेवी उपरे एभली एक परमाणु शक्ति परिचालित रेडियो डिवाइस स्थापन करने ये मिशन रो उद्देश्य थिला। किंतु तार प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो कि हिमालय उपरे ये जो न्यूक्लियर डिवाइस टी रही तार प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो कि वर्तमान ताही चर्चा भितर को आसी जो आम शीर्षक रखी हिमालय को परमाणु विपद। आम आलोचना करबा आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र जोड़ी। ग्रुप कैप्टेन महापात्र स्वागत करबा आलोचना को। प्रकृत जो कथा कह जाउछि हिमालय जो आरटीजीटी लुचई रखा जाइथिला सेबळे चीन रो परमाणु कार्यक्रम को ट्रैक करबा लागि वर्तमान जदियो से भली माने उद्देश्य नाही एवं सेठी मध्य बरफ भितरे लुचि रही किंतु आशंका करा जाउछि जे तार जो रेडियो एक्टिविटी रही एवं अंततः प्रतिकूल प्रभाव बरफ उपरे पड़ी पारे ना देखो तो माने एटा टिके साइंटिफिक जिनस तेणु आम दर्शक मैंने हुए तो यहाँ से अनुसार आप्रिशिएट करते बोली मुझे जो आरटीजी कथा आप कहते यहाँ बर्तमान सेना इंडिया टुडे प्रकाश पाइला कि देखो आरटीजी है गोटे डिवाइस जोटा को आम कहचे रेडियो माने रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जेनरेटर बोली आम कहचे यहाँ एक्चुअली गोटे प्रकार इट इज इन ए सेंस इट इज ए बैटरी। एथेर एक्चुअली बहुत कम परिमाण प्लूटोनियम थाए एवं ये प्लूटोनियम जो नेचुरल डिके हुए माने फिजिक्स को बेसी जीवानी अल्फा और बीटा विभिन्न प्रकार रेडिएशन अच्छी एथेर गोटे निर्दिष्ट अमाउंटर प्लूटोनियम रखाई थाए से प्लूटोनियम जिते डिके हुए से डिकेटा इट प्रोड्यूसेस सम हीट से हीट एनर्जीटा गोटे सेमी कंडक्टर बा से थाए गोटे हीट सिंक थाए आ गोटे थर्मोकपल डिवाइस थाए। देखो थर्मोकपल कहले पुणी थे फिजिक्स जावाक पड़ो मोर बीएससी रे जहाँ फिजिक्स पढ़ी ताकू पुणी मन पकाइक पड़ो। थर्मोकपल है एमती गोटे जिनस जोटा कि गोटे पटे हीट अधिक रहा गोटे पटे कम रहा ताहले ऑटोमेटिकली से इलेक्ट्रॉन चलाचल हे अर्थात गोटे थर्मो इलेक्ट्रिक जिनसर प्रॉपर्टी है जदि दी पटे हीट रो डिफरेंस रहा ताहले सेठु कांस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी बाहरिबो। यही प्रिंसिपल को अप्लाई करी आरटीजी तैयारी करा जाए एवं आरटीजी रे साधारणतः प्लूटोनियम इंधन व्यवहार करा जाए कारण प्लूटोनियम टा लो रेट रे डिके करे आउ बहुत दिन पर्यंत से रेडिएशन फल हीट एनर्जी निर्गत होता है। तेबे एते कथा कहला पर वर्तमान जो आरटीजी कथा हम वर्तमान कहूचे जोटा हिमालय पोती हो जाइए सेटा एक प्रकार बैटरी जो थे कि प्लूटोनियम प्लूटोनियम 238 रखा जाइथिला एवं सेथिरु जो हीट बाहरुथिला बा सेही बैटरी रे हमर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आमे जोटा सर्वेलेंस पे रखिथिले सेथि पे सेटा यूज करा जाउथिला। परवर्ती काल कथा महापात्र आपन टिके स्पष्ट करबा को चाहिए। प्रथम कथा होछि जे आरटीजी जहाँ व्यवहार होता ताहा माने चीन रो न्यूक्लियर कार्यक्रम को परमाणु कार्यक्रम को केमती ट्रैक रखुला। द्वितीय कथा होछि एठी विपद केते रही एक्जाक्टली। अच्छा ये जो ट्रैक रखा कथा कहले देख लो आपको प्रथम बुझेदेली केमी हिट सोर्स बाहर गोटे बैटेरी ये बैटेरी फल जो आमर सर्वेलांस जो डिवाइस आमर रही पावर करूला ये अर्थात जमती स्पेस को छाड़ती आमर स्पेस क्राफ्ट छड़ा जाए स्पेस क्राफ्ट रे एमती केते गुडे डिवाइस अच्छा जोड़ा कि रेडियो एक्टिव माने इन्फ्रारेड किरण से निर्गत करने को पड़े से एलईडी लाइट सब थाए लाइट सोर्स को जलैकी रखा पड़े से फोटो उठेबार जब थाए फोटोर जो प्लेट को गरम रखा पड़े माने यही भली छोट छोट जिनस जोटा बैटेरी साहाय्य चले सेटा आरटीजी प्रोवाइड करता है। तेणु आम बर्तमान ये जो चाइना को ऑब्जर्वेशन करने जो डिवाइस छाड़ीलु से कैमेरा निश्चित भाव रही से एमती केतेक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस होइथिबो जो मानक पई बैटेरी दरकार। तेणु बैटेरी हैला थिला ए रेडियो आइसोटोपिक थर्मल जेनरेटर वर्तमान से व्यवहार आउ नाही। मुख्य कथा हला एथिरे केते परिमाणर प्लूटोनियम अछि एवं सेही प्लूटोनियम सेही
ସେଇ ଆଶଙ୍କାଟି ହିଁ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କରାଯାଉଛି ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଜି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେ ଉତ୍ତାପ ବାହାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ସେଠି ବଢ଼ଉଛି କି ଏବଂ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦାଦେବୀ ପର୍ବତ ତଳେ ଚାପି ହେଇ ରହିଛି ବରଫ ଭିତରେ ବରଫାବୃତ ହେଇ ରହିଛି ତା ତରଳିବ କି ଏବଂ ତାକୁ ତରଳିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ସେଇଠି ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ଯାହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ହିମାଳୟକୁ ପରମାଣୁ ବିପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଜିଟି ସେଠି ରଖାଯାଇଛି 1965 ମସିହାରୁ ତାହା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ